हेलो बच्चों, मैं अनंत आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हमारे कई सारे लेक्चर हो गए हैं। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, वो चैप्टर था हमारे पास वैद्युत आवेश एवं वैद्युत अक्षेत्र। ठीक है बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम बात करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म क्या होगा। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई हम क्या रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। उस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म होता है वो आपको निकालना है कि बल युग्म कितना होगा, बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम बात करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, इसको निकालेंगे हम बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ठीक है, चलिए क्या था, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। यानी कि जब एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर, यानी कि थीटा कोण पर रखा जाता है, तो उसके दोनों आवेशों पर, जो दो आवेश होंगे उसके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत बल कार्य करता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। कैसे, अब बताऊंगा मैं कैसे बोल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। एक बार वैद्युत द्विध्रुव देख लीजिए क्या होता है, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, बल युग्म के दोनों बलों में से एक बल युग्म के दोनों बलों में से एक बल तथा बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसका गुणनफल बल युग्म का आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, बल युग्म का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, देखिए कैसे, अब मैं कराऊंगा, अब आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। या आप यहीं पर बना देता हूं मैं। ठीक है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। एक समान मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास। ये क्या है, हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है भाई साहब। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र में क्या करना, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव रखना होगा। कितने कोण पर, थीटा कोण पर। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, जो क्या होगा, प्लस क्यों आवेश, यानी कि प्लस से जो होगा, वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। वैद्युत क्षेत्र कहाँ से होता है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस क्यों आवेश से दूर और अनावेश की ओर, इसलिए हमने इसको ऐसे एरो लगाकर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या लेना है, वैद्युत द्विध्रुव। कितने कोण पर रखना है आपको वैद्युत द्विध्रुव, थीटा कोण पर। कितने कोण पर, थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव रख दीजिए आप। ये रख दिया आपने वैद्युत द्विध्रुव। कितने कोण पर है, यह है थीटा कोण पर। कितने कोण पर है, थीटा कोण पर। ये प्लस क्यों आवेश है और ये माइनस क्यों आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव तो आपको पता ही है, बता रखा है मैंने। माइनस क्यों आवेश, ये प्लस क्यों आवेश, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l। कितनी होती है, 2l होती है, यहां से यहां तक की। ठीक है, इसकी लंबवत दूरी क्या होती है, लंबवत दूरी होती है ये वाली, ये होती है हमारे पास लंबवत दूरी।
ये इसकी लंबवत दूरी होती है। ठीक है, ये क्या होती है? लंबवत दूरी होती है। ये इसकी लंबवत दूरी है। ठीक है बच्चों, इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी, इसको मान लेते हैं बिंदु सी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या रखते हैं? वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, जिनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और जो वैद्युत द्विध्रुव है कहाँ रखा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। अब देखिए आप, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू है, यानी कि इस पर बल किधर लगेगा? इस पर बल लगेगा इधर की साइड, क्योंकि ये प्लस है ना और वैद्युत क्षेत्र किधर? इधर है। माइनस है ना इधर, तो बल किधर लगेगा? इस आवेश पर इधर की साइड, इधर बल लगेगा। ठीक है, और ये माइनस है और ये इधर प्लस है, यानी क्या होगा? इस पर बल लगेगा इधर की साइड, अट्रैक्शन फोर्स होगा इसका इधर की साइड। यानी कि इस पर बल लगेगा इधर और इस पर बल लगेगा इधर, क्योंकि ये प्लस है और प्लस और माइनस बीच में क्या होगा? आकर्षण बल होगा। ये भी क्या है? प्लस है, जो माइनस है इस पर आकर्षण बल लगेगा, यानी कि उसको उधर को खींचेगा और ये इसको इधर को खींचेगा। ठीक है, समझे मेरी बात को? और बल कितना लगेगा? जरा ध्यान से देखना, बल कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई, ये बल लगेगा इस पे। इधर भी यही बल लगेगा, सेम बल लगेगा। कितना बल लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यों ई कैसे? ये बल कहां से? देखो आपने पढ़ा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यों? भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही तो था। हमने क्या करा? इस क्यों को इसके पास ले गए, यानी कि F लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यों ई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल, इसलिए हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू क्यों ई। ये बल लगेगा इस आवेश पर और सेम बल लगेगा इधर की साइड, इस माइनस क्यों आवेश पर। समझे मेरी बात को? यानी कि क्या कह सकते हैं, बिल्कुल इसको हम रब कर देते हैं। तो यही तो है बल युग्म। बल युग्म का मतलब होता है बलों का जोड़ा। बल युग्म का मतलब क्या होता है? बलों का जोड़ा। बलों को, बल का जोड़ा कहाँ लग रहा है? देखो बलों का जोड़ा ये तो है, एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, दोनों सेम बल है और इसके ऊपर लग रहे हैं। दोनों सेम बल है ना, ये भी बल सेम है और ये बल सेम है। ये इधर ये जो बल है ये इसको इधर की साइड खींच रहा है और जो ये बल है इसको पीछे की ओर साइड खींच रहा है। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कौन? बल। ठीक है, समझे मेरी बात को? यानी कि इसको घुमाने का काम कर रहे हैं। एक बल इस पर इधर लग रहा है, एक बल इसके इधर लग रहा है। तो ऐसा था, ऐसा होने की कोशिश करेगा ऐसे। समझे मेरी बात को? तो ये इसकी लंबवत दूरी होती है। इस लंबवत दूरी को हम क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले हम क्या निकाल रहे हैं? उसकी लंबवत दूरी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण आप लिखो समकोण, समकोण त्रिभुज। कौन कौन सा त्रिभुज थे? देखिए ए, बी और सी में। ए, बी, सी में। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है? अब देखिए जरा ध्यान से, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लम, क्या? लम बटे कर्ण, लम बटे कर्ण, ये तो होता है साइन थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एल। लम क्या है इसका? लम हमारे पास हो जाएगा, लम हो जाएगा BC और कर्ण कितना हो जाएगा? 2l। ठीक है, लम कितना है? BC, लम कितना था? BC और कर्ण कितना है? 2l। 2l, BC तो हमको निकालना है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? BC बराबर
BC बराबर इस 2L को आप साइन थीटा के पास लेकर आ जाइए, यानी 2L साइन थीटा। BC की वैल्यू कितनी निकली? 2L साइन थीटा। आप लिख लीजिए यहाँ पर, यानी कि इसकी वैल्यू जो निकली वो निकली 2L साइन थीटा। ये जो है 2L साइन थीटा, ये क्या है? इसकी लंबवत दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी है। ठीक है, तो ये लंबवत दूरी है। समझे मेरी बात को? ठीक है बच्चों, अब आपको क्या लिखना है, जरा ध्यान से देखना। अब आपको लिखना होगा, यानी कि बल युग्म का आघूर्ण लिखेंगे। बल युग्म का आघूर्ण, ये तो निकालना मैं आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, जिसको डिनोट करते हैं किससे? टो से, इसको टो बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बल युग्म का आघूर्ण यानी कि बल, जो बल युग्म लग रहा है, जो बलों का जोड़ा लग रहा है, उसमें से एक बल ले लोगे आप, यानी कि एक बल कौन सा लेना आपको? जो ये लग रहा है यहाँ पे, ए वाला, इसमें से ये बलों का जोड़ा ही तो लग रहा है, F इजिकल टू क्या हुई? F इजिकल टू क्या हुई? उसमें से एक बल उठा लो आप। ठीक है, एक बल आप उठा लो, तो एक बल गुणा दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी यहाँ पे लिख देंगे, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी ब्रैकेट में लिख लो, दोनों आवेशों की, दोनों आवेशों की लंबवत दूरी कौन सी है? दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी है। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो एक बल क्या है? एक बल है हमारे पास क्यू ई, इसकी वैल्यू कितनी है? क्यू ई। ठीक है बच्चों, यानी कि क्यू ई, और बीच की जो दो दूरी निकल के आई है, जो बीच की जो लंबवत दूरी निकल के आई है, वो कितनी आई थी? वो आई थी 2L साइन थीटा। यही तो आई थी, 2L साइन थीटा। ये एक बल है, उस बल में से जो जोड़ा लग रहा था बलों का, उसमें से एक बल उठाया हमने, यानी कि एक बल और उन बलों के बीच की लंबवत दूरी, हमने उठाई, तो हमने क्या आई थी? एक बल क्या था? क्यों ई गुणा लंबवत दूरी कितनी आई? 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो बताओ? इसको लिख सकते हैं हम, इसको सही करके लिख सकते हैं, इसको सही करना है बस आपको। इसको लिख सकते हैं ई इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा। बस आपको क्या करना है, क्यू गुणा 2L, एक इसमें ले लिया, और हमने इधर लिख लिया ई, इधर क्या लिखा? ई। भाई इसको थोड़ा सा मैनेज करा बस हमने, है तो सेम ही है। ठीक है, तो ये जो ये होता है क्यू गुणा 2L, ये क्या होता है आपको पता है? ये होता है वैद्युत धूर। क्या होता है? ये होता है वैद्युत धूर आघूर्ण, इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो अब इसके स्थान पर क्या रख दोगे? इसके स्थान पर क्या रख दोगे? इसके स्थान पर रख दोगे आप P, तो क्या निकल के आएगा? E, क्या था ये? यहाँ पे आप टो लिख लीजिएगा, टो टो, यानी कि क्या आ सकता है, यानी कि टो इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू क्यू गुना 2L होता है, 2L होता है। जहां क्यू गुना 2L था, वहां क्या लिख दिया? P। तो हम क्या लिख सकते हैं? टो इज इक्वल टू ईपी साइन थीटा, ईपी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करना है, बस यही है। क्या है ये? बल युग्म का आघूर्ण। क्या है बच्चों? बल युग्म का आघूर्ण कितना है? बल युग्म का आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? टो से। कितना है? पी ए साइन थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा आप। जो हमको निकालना था वो हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों,
अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जब आप लिखो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रूप, इसका वेक्टर रूप लिखते हैं। ये इसका वेक्टर रूप हो जाएगा, इसके ऊपर आप वेक्टर लगा लेंगे। इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दो और इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दो। ठीक है बच्चों, ये इसका हो जाएगा वेक्टर रूप। क्या हो जाएगा? वेक्टर रूप। कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, इसके ऊपर वेक्टर लगा देना है। टो बराबर टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर गुणा ई वेक्टर, ये इसका वेक्टर रूप हो जाएगा। पूछ लिया जाता है एग्जाम में 1 नंबर के लिए कि भाई, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो बल युग्म का आघूर्ण होता है कि इसका वेक्टर फॉर्म लिखिए, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में 1 नंबर के लिए। तो आपको क्या करना है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका वेक्टर रूप है, तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइएगा। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां बता रहा हूं मैं आपको, कुछ विशेष स्थितियां। हेडिंग लगाइए आप, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, ठीक है, विशेष स्थितियां। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं थीटा बराबर कितना लो, थीटा बराबर 0 ले लो आप, थीटा बराबर 0। इसका मतलब यानी कि जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखते हैं, यानी कि उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। तब उस स्थिति में क्या होगा, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला है टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, यही तो फॉर्मूला है। यानी कि हम लिख सकते हैं टो इज इक्वल टू पी इंटू ई, टो इंटू ई, और साइन थीटा की वैल्यू रखो कितनी, 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टो लगेगा इस पे, यानी कि बल युग्म का जो आघूर्ण लगेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि उस स्थिति में इस पर कोई बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। विद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि थीटा बराबर 0 एंगल पे रखा है। तो उस पर जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो 0 लगेगा, यानी कि उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, कितना लगेगा, 0 लगेगा। यह है पहली स्थिति हमारी। ठीक है बच्चों, बात करेंगे सेकंड स्थिति की। सेकंड यानी कि थीटा बराबर क्या ले लो आप, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। जब विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को 90 के कोण पर रखोगे, तब उसके पर बल युग्म का आघूर्ण कितना लगेगा, वो जरा आपको ध्यान से देखना है। देखो, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, बस थीटा की वैल्यू रख दो आप इसके अंदर, पी ई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो टो इज इक्वल टू कितना है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो पी ई, ये बल लगेगा भाई इस पे, कब, जब 90 डिग्री के एंगल पे आप उसको रखोगे।
टो इज इक्वल टू पी ए। ठीक है, ये मैक्सिमम फोर्स होता है, यानी कि 90 डिग्री पर कितना लगता है, मैक्सिमम फोर्स होता है, टो बराबर पीई। ये दो स्थितियां थी, जब उसको क्या रखेंगे, यानी कि थीटा बराबर 0 पर रखेंगे तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी कि जब आप थीटा बराबर 90 पर रखोगे तो उस पर मैक्सिमम बल लगेगा। कितना बल लगेगा, टो इज इक्वल टू पीई। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।